दिल्ली तक पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त दिल्ली जूझ रही है जलभराव से और ट्रैफिक जाम से। महज कुछ घंटों की बारिश होती है और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों को जिस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात तो है। उन एजेंसियों पर भी सवाल है जो बड़े बड़े दावे किया करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं धोला कुआं पर। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले हमें जलभराव देखने के लिए मिला और इस जलभराव की वजह से यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लेकिन अब जब तमाम लोग दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तमाम लोग एम्स की तरफ जाना चाहते हैं, तमाम लोग पंजाबी बाग की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन्हें इस ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। आप सामने तस्वीर देखिए। इस ट्रैफिक जाम में हमें एम्बुलेंस फंसी हुई नजर आई। इस ट्रैफिक जाम में हमें वो तमाम लोग फंसे हुए नजर आए जो अपने जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं। कल रविवार है, रक्षाबंधन है। ज्यादातर वो लोग भी हैं जो रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, अपने घर परिवार में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो ट्रैफिक जाम है, ये एक बड़ी मुसीबत बन गया है। अब बात यह है कि इस तरह का जब ट्रैफिक जाम लगता है तो उसे किस तरीके से एजेंसियां हैंडल करती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ दो सड़कें आकर मर्ज हो रही हैं। पहला जो रास्ता है वो गुरुग्राम से आ रहा है, या कहें कि जो रास्ता गुरुग्राम हाईवे से धोला कुआं तक पहुंच रहा है, उसके जरिए ये आपको जाम नजर आ रहा है। और दूसरा जो रास्ता है वो आ रहा है दिल्ली कैंट की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप डीटीसी की बसों को देख लीजिए, चाहे यहाँ पर ट्रक हो, चाहे यहाँ पे बाइक चालक हो, चाहे कार चालक हो, सभी के लिए ये ट्रैफिक जाम मुसीबत बन गया है। दिल्ली का मौसम सुबह से ही सुहावना है। झमाझम बारिश हुई। पिछले कई दिनों से दिल्ली वाले गर्मी का प्रकोप झेल रहे थे, उन्हें काफी ज्यादा उमस झेलनी पड़ी। लेकिन अब जो मौसम है वो राहत भरा हो गया है। लोगों के चेहरे पे इस बात को लेकर भी मुस्कुराहट है कि चलो गर्मी से राहत मिली। आसमान की तरफ देखिए, ये काले बादल पिछले कई दिनों से आसमान से गायब थे। गर्मी इस तरह की थी जैसे नौतपा चल रहा हो, जैसे लू चलने वाली हो, और लोग बेहद परेशान थे। घरों में एसी चल रहा था, गाड़ियों में एसी चल रहा था। लेकिन आज जब सुबह बारिश हुई तो लोगों को लगा कि बड़ी राहत मिल गई। लेकिन अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि आगे किस तरह का हाल है। आगे हमारे जो कैमरामैन है नसीर, वो आपको दिखाएंगे कि इंडिया गेट की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, क्योंकि धोला कुआं का जो फ्लाईओवर है, वहां से कई रास्ते शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। यहाँ से नई दिल्ली आपको जाना हो, लुटियन दिल्ली की तरफ आपको जाना हो, या एम्स अस्पताल या सफदरजंग अस्पताल आपको जाना हो, रिंग रोड के सहारे आप लाजपत नगर पहुंचना चाहते हो, या फिर नोएडा भी अगर आप जा रहे हैं, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन आज सुबह से ही एक स्थिति ये बनी कि जलभराव ने सबसे पहले स्वागत किया दिल्ली वालों का। और कहां कहां जलभराव रहा ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर। यहां पर सुबह सुबह जानकारी मिलती है कि कहां कहां जलभराव हो गया है। अब हम देखें तो सुबह जानकारी मिली 6:33 पर कि आजाद मार्केट का जो अंडरपास है वहां पर जलभराव हो गया है। यानी कि जो तमाम लोग उत्तरी दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं और वहां से आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ, उन्हें भारी जाम से गुजरना पड़ा। उनके लिए तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया, उन्हें दूसरे रास्ते से आना पड़ा। दूसरी तरफ हम बात करें मिंटो ब्रिज, सबसे चर्चा में रहता है मिंटो ब्रिज। मिंटो ब्रिज को लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो बड़े बड़े वादे भी करती हैं। वो कहती हैं कि मिंटो ब्रिज से पानी हटा लिया जाएगा, तरह तरह की तकनीक इस्तेमाल की गई है। लेकिन आज सुबह मिंटो ब्रिज के नीचे जबरदस्त जलभराव हुआ। बैरिकेड लगाकर मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था कि अगर बारिश तेज होती है, पानी भरना शुरू होता है, तो बैरिकेड लगा दीजिए, ताकि वो तस्वीर ना बने जिसमें डीटीसी की बसें या क्लस्टर बसें मिंटो ब्रिज के नीचे फंस जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब वहां पर एक शख्स की मौत हो गई थी, वो अपना टेम्पो लेके मिंटो ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था। तो ये तस्वीर भी देखते रहिए, ये तस्वीर आपके लिए देखते रहना बेहद जरूरी है। और आगे हम आपको लिए चलते हैं, बताते हैं कि दिल्ली में कहां पर जबरदस्त आज जलभराव हुआ है। पुल प्रहलादपुर, ये भी बहुत ही चर्चित फ्लाईओवर है, यहाँ पर भी आज जलभराव की स्थिति बनी। मूलचंद अंडरपास,
अगर आप रिंग रोड से नोएडा की तरफ जा रहे हैं, लाजपत नगर की तरफ जा रहे हैं, तो मूलचंद का जो अंडरपास है वहां पर भी जबरदस्त जल भराव हो गया था। और साथ ही साथ धोला कुआं से गुड़गांव जाने वाला जो रास्ता है, हम इस वक्त मौजूद हैं धोला कुआं पर, लेकिन हमारा जो रास्ता है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो है गुरुग्राम से नई दिल्ली की तरफ जाने वाली। लेकिन आज सुबह, अब से कुछ घंटे पहले जब हम दूसरी तरफ मौजूद थे, जो रास्ता धोला कुआं से गुड़गांव की तरफ, गुरुग्राम की तरफ जा रहा था, वहां पर जलभराव था और जबरदस्त लोगों को इंतजार करना पड़ा। केंचुए की गति से गाड़ी चल रही थी और उसके बाद परेशानी ये हुई कि लोगों को जाम में फंसना पड़ा। जलभराव अपने वक्त से ही निकला। एजेंसियों की क्या तैयारी थी, ये वहां पर कुछ खास नजर नहीं आई। लेकिन साथ ही साथ ये ट्रैफिक जाम दिल्ली के कई इलाकों में है। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा जो कश्मीरी गेट का इलाका है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के नीचे भी जबरदस्त जल भराव हुआ, वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली के इलाके ही नहीं, मुंडका, नांगलोई, ये जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, यहां पर भी जल भराव होने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। अब सवाल जाहिर सी बात है एजेंसियों से पूछे जाएंगे, ये भी पूछा जाएगा कि जल भराव से निपटने के लिए क्या कदम आपने उठाए, क्योंकि अगर दिल्ली में बारिश एक हफ्ते तक नहीं होती है, अचानक बारिश हो जाती है, तो क्या उसके लिए तैयारियां नहीं की जाएंगी। और साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त जलभराव देखने मिला और ये इकलौते ऐसे रास्ते से जहां से लोग शहर की तरफ आते हैं। द्वारका अंडरपास, जो द्वारका अंडरपास है, वहां पर भी जलभराव की स्थिति बन गई और उसके बाद वहां से गाड़ियां गुजरना बंद हो गई। और यही स्थिति राजघाट पर भी नजर आई। राजघाट पर भी जबरदस्त पानी जमा हो गया और इस तरह का ट्रैफिक जाम वहां पर लग गया। और साथ ही साथ ये आपको हम बता दें कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। तो कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर जल भराव पाया ना गया हो। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली में तो एक पुलिस स्टेशन के भीतर पानी जाने की भी खबर आ गई है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के क्या हाल हैं, ये आपके सामने है। अब यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जल निकासी के लिए आखिर एजेंसियां क्या करती हैं। जाहिर है मोटर पंप लगाए जाते हैं, मोटर पंप से पानी को खींचा जाता है और जो सीवर होती है, जो नाली होती है, उसमें इस पानी को भेजा जाता है। तो क्या इस तरह के पंप के इस्तेमाल दिल्ली में किए जा रहे हैं, तो फिर उन इलाकों में क्यों नहीं किए जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति बनती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सी जगहों पर सीसीटीवी के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाती है। आज सुबह जब हम मिंटो ब्रिज पर पहुंचे तो वहां पर कुछ कर्मचारी मौजूद थे। वो दिल्ली ट्रैफिक के कर्मचारी थे और साथ ही साथ वहां पर जो बस सेवा होती है दिल्ली सरकार की, उनके कर्मचारी भी थे। वो बार बार तस्वीर खींच रहे थे, तस्वीर खींचकर अपने अधिकारियों को भेज रहे थे कि अभी जल स्तर कितना बना हुआ है। तो जाहिर है इस तरह की जो तकनीक है, इस तरह का जो मैन पावर है, वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक जाम से जूझ रही है। अभी भी जहां हम मौजूद हैं वहां पर ट्रैफिक लगातार हमें नजर आ रहा है और पिछले कई घंटों से ये पूरा हाल देश की राजधानी का है। और साथ ही साथ दिल्ली से सटे हुए चाहे गुरुग्राम हो या फिर नोएडा, तो वहां पर भी जल भराव और ट्रैफिक समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में अगर बारिश होती है, क्योंकि अभी जो आसमान हमें काले नजर आ रहे हैं, देखिए काले आसमान अभी भी दिल्ली पर मंडरा रहे हैं और कभी भी बारिश होती है तो एक बार फिर से जल जमाव हो जाएगा। तो ऐसे में एजेंसियों को तैनात रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, ताकि आम लोगों के लिए जल भराव और ट्रैफिक जाम परेशानी ना बन जाए। साथ ही साथ आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि काले बादल जो है वो छाए रहेंगे। तो आज दिन भर मौसम ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत उमस का एहसास होगा, लेकिन बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हो सकती है। तो ये हमने आपको हाल बताया दिल्ली में किस तरह से जल भराव हुआ, दिल्ली में किस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग दो चार हुए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।